इस सीरीज में हमारे सब्सक्राइबर्स में से कोई एक $250,000 या 2.5 लाख कैश जीतने के लिए एक गेम खेलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे सिलेक्ट हुए सब्सक्राइबर्स से मिलाने जा रहा हूँ। सो गाइस, क्या आप तैयार हैं? रेडी ब्रो। हजारों लोगों में से आप 4 लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है। कांग्रेचुलेशंस। आइए बताइए आप क्या करते हैं? मेरा नाम नवाज खान है। मैं बीटेक फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम नानी है भैया। प्लानिंग डिपार्टमेंट में मैं फील्ड असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक कंप्लीट किया भैया। बीटेक? मेरा नाम हरी ब्रो। मेरे को डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है। पेप्सी में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार ब्रो। अभी मैं मेरा फैमिली के साथ हूँ ब्रो। मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ है। मैं आर्मी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सुपर। इस गेम में सिलेक्ट हुए हमारे सब्सक्राइबर्स काफी यंग हैं और एवरेज इनका मंथली इनकम 10,000 रुपए है। तो 2.5 लाख रुपए इनके लिए इनकी 2.5 साल की आमदनी होगी। तो जो जीतेगा उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तो आइए देखते हैं कि ये गेम क्या है और इन्हें जीतने के लिए क्या करना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अभी चल रहे कोरोना वायरस की महामारी की वजह से इस गेम के लिए मैंने एक रिजॉर्ट बुक किया है और जब तक ये गेम चलेगा अंदर वाले बाहर नहीं जाएंगे और बाहर से कोई अंदर नहीं आ पाएगा। और उतना ही नहीं, जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हमने किया था, हमारे पार्टिसिपेंट्स और यहाँ के स्टाफ का हमने कोविड टेस्ट करवाया। टेस्ट का रिजल्ट कैसा है? नेगेटिव आया। नेगेटिव आया ना? किसी को कोरोना तो नहीं है? कोरोना नहीं। श्योर। हमने सारे प्रिकॉशंस ले लिए, इसलिए हमने मास्क नहीं पहने ताकि आप सब हमारे एक्सप्रेशंस को क्लियरली देख सके। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही जरूरी है और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन भी ले लीजिए। तो ये 2.5 लाख रुपए जीतने के लिए हमारे कंटेस्टेंट्स को क्या करना होगा मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। कंटेस्टेंट्स को कैश प्राइज जीतने के लिए 3 गेम खेलने होंगे और हर एक गेम अलग अलग एपिसोड में आएगा। हर गेम में कोई एक एलिमिनेट होगा। पहले गेम में एक, दूसरे गेम में एक और आखिर में 2 कंटेस्टेंट्स बाकी रह जाएंगे और वो थर्ड गेम में खेलेंगे। और इस गेम में जो जीतेगा उसे 2.5 लाख या $250,000 मिलेगा। वेरी सिंपल। ठीक है, पहला गेम स्टार्ट करने का वक्त आ गया है और इस गेम का नाम है कॉइन्स इन द कॉफी पूल। ये यहाँ दुनिया का सबसे पहला कॉफी पूल है और हमारे कंटेस्टेंट्स इसी पूल में पहला गेम खेलने जा रहे हैं। ये गेम कैसे खेलना है मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए छाव में चलते हैं, यहाँ बहुत धूप है। वेट, गेम खेलने से पहले ये कॉफी पूल हमने कैसे बनाया मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। हाल ही में अरकू कॉफी को प्रमोट करने के लिए और कॉफी बनाने वाले छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया और उसी वीडियो को बनाने के दौरान हमने एक फार्मर को सपोर्ट करने के लिए उनसे 100 पाउंड कॉफी खरीद लिया और यहाँ हमने उसी कॉफी पाउडर का इस्तेमाल किया। इस पूल को कॉफी पूल बनाने के लिए हमने बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए और काफी मेहनत की। एक स्टैंडर्ड एशियन कॉफी में दूध, पानी और कॉफी पाउडर किस रेशियो में मिलाते हैं उसी रेशियो को हमने यहाँ पर मिलाया है। इसमें दूध, पानी और कॉफी पाउडर मिलाकर यहाँ पर कॉफी पूल तैयार हो गया है। अब लिटरली इस कॉफी पूल के कॉफी को आप पी भी सकते हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स को ये नहीं पता कि वो इस कॉफी पूल में ही गेम खेलने जा रहे हैं। तो अब हम जाकर हमारे सब्सक्राइबर्स से मिलकर बात करते हैं। तो अब हम उन्हें यहाँ पर ले आकर एक गेम खेलने वाले हैं। ये गेम क्या है और उनका रिएक्शन क्या है, आइए हम देखते हैं। फॉलो मी। क्या आप रेडी हैं? रेडी गेम खेलने के लिए? क्या आप एक्साइटेड हैं? हमारे वीडियोस आपने देखे हैं ना? देखा ब्रो। हमारे गेम्स कैसे थे? गेम काफी थ्रिलिंग है ब्रो, ज्यादा थ्रिलिंग है। तो आप तैयार हैं ना? कुल मिला के आप 3 गेम खेलेंगे और हर एक गेम में एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा। अब उन तीनों गेमों में से पहला गेम शुरू होगा तो आप चारों में से पता नहीं कौन एलिमिनेट होने वाला है। तो आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो देखा था? कॉफी पिया था। आपको कॉफी पसंद है? आपने अभी कॉफी पिया ना? पसंद आया आपको? और तो पियेंगे। ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स 3 कप कॉफी पी चुके हैं और उन्हें और भी पीना है। आइए उन्हें हमारे कॉफी पूल के पास ले जाकर और कॉफी पिलाते हैं। बाहर बहुत धूप है, आपको क्या गर्मी नहीं लग रही है? और गर्म कॉफी भी पिया हुआ है। हाँ ब्रो, थोड़ा गर्म था। आप सबको ठंडा करने के लिए हमने आपके लिए एक स्विमिंग पूल तैयार किया हुआ है। ये गेम क्या है जानने के लिए आपको और इनको मैं एक साथ 1 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मुझे उनसे पूछना है। अगर वो 2.5 लाख रुपए जीत गए तो कितनी देर में वो कितना खर्च कर पाएंगे? और ये मैंने उनसे क्यों पूछा ये आपको लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। 2.5 लाख आप कितनी देर में इसे खर्च कर पाएंगे? हाफ एन आवर। और आपको? 15 मिनट्स। 15 मिनट। 1 आवर हो जाता ब्रो। 1 डे, 1 दिन। तो आप में से कौन जीतेगा ये पता नहीं, लेकिन आप में से कोई एक पैसे जरूर लेके जाएगा। अगर आप हार भी गए तो आपको 10,000 मिलेंगे। कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, ठीक है? तो पहला गेम आप लोगों की आंखों के सामने है। ब्रो, बेचारे शॉक हो गए हैं। ब्रो क्या स्विमिंग पूल है ब्रो? अब इस पूल में कंटेस्टेंट्स गेम कैसे खेलते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। गेम का नाम मैंने क्या बोला था? कॉइन्स कॉफी पूल। गेम काफी सिंपल। मैं इस कॉफी पूल में नॉर्मल 5 रुपए के सिक्के के साथ 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन डालने वाला हूँ। इन कॉइन्स के साथ एक गोल्ड कॉइन भी होगा। हमारे कंटेस्टेंट्स को इस पूल के अंदर जाकर गोल्ड कॉइन ढूंढना होगा। जो कंटेस्टेंट्स पूल के अंदर जाकर गोल्ड कॉइन मुझे ढूंढ कर देगा वही अगले गेम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा।
जो कंटेस्टेंट इस पूल से गोल्ड कॉइन को ढूंढ लेगा वही आगे बढ़ेगा। इस गेम में 3 राउंड्स हैं। हर बार मैं कॉइन्स को फिर से एक पूल में डालूंगा। तीनों राउंड के बाद जो कंटेस्टेंट गोल्ड कॉइन ढूंढने में नाकामयाब होगा वही इस राउंड में गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। गेम के इस राउंड में कोई रूल्स नहीं है। कंटेस्टेंट्स को अपना दिमाग लड़ा के उस गोल्ड कॉइन को ढूंढना होगा। उसी गोल्ड कॉइन को एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट से छीन भी सकता है। इसके खिलाफ कोई रूल नहीं है। इतना ही नहीं, इसमें ट्विस्ट है। इसमें 3 राउंड्स हैं। हर एक राउंड में कॉइन्स बढ़ते ही जाएंगे। पहले सिर्फ 10 कॉइन डालेंगे, उसमें से आपको गोल्ड कॉइन ढूंढना होगा। दूसरी बारी में 50 कॉइन और उसके बाद 100 कॉइन डालूंगा। तो हर राउंड ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये गेम बहुत दिलचस्प होने वाला है। आइए पहला राउंड स्टार्ट करते हैं। रेडी? आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आपको इस पूल के अंदर होना चाहिए। आर यू रेडी? Ready, bro. स्टार्ट। 15, 14, 13, 12, 3, 2, 1। ओके गाइस, बहुत अच्छे। वो जरा कॉइन्स लेके आइए। अब मैं ये कॉइन्स पूल में डालने वाला हूँ और ये है वो गोल्ड कॉइन। ध्यान से देखिए, इस कॉइन को आपको ढूंढ के निकालना है। आंखें बंद कर लीजिए। बेंड ढूंढो जल्दी। बाय द वे, इन लड़कियों को यहाँ पर कंटेस्टेंट्स को एनकरेज करने के लिए नहीं बल्कि उनको मिसलीड या कंफ्यूज करने के लिए बुलाया गया है। कॉइन अगर मिले तो दूसरे कंटेस्टेंट छीन सकते हैं। वो देखो वहाँ उधर, पे है उधर, कॉइन, वहाँ उधर पे देखो। वहाँ पे अरे उधर वहाँ पे वहाँ ढूंढो। उस तरफ देखो जल्दी। राउंड 1 शुरू होके आधा घंटा हो चुका है लेकिन कॉइन अभी तक किसी को नहीं मिला। मुझे पास नहीं है ब्रो, दूर जाओ। अब तक क्या किसी को नहीं मिला? 30 मिनट के बाद उनको एक दूसरे पे शक होने लगा। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके पास मेरे कॉइन है, पास नहीं मुझे है। पता है। 5 रुपीस ढूंढो, कॉइन है, कॉइन गोल्ड मिला? कॉइन नहीं है। उसके पास कॉइन है क्या? किधर जा रहा? ब्रो मेरे रुको। पास कॉइन नहीं है ब्रो। ब्रीथ लेने के लिए पूल से बाहर जा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट, अरे भाई, 1 मिनट, किधर 1 जा रहा मिनट हो? रुको ब्रो। भाई, रुको। क्यों चिल्ला हो अचानक रहा एक हूँ? कंटेस्टेंट ने रुको कंप्लेंट ना। किया गोल्ड कि हाँ उसे ब्रो, पेन दर्द आ हो रहा है। क्या हुआ? क्या नहीं, हुआ? कुछ नहीं। वेट ब्रो। आप जरा इस तरफ आ जाइए। क्या हुआ? बैठिए, उठो, उधर जाओ। रिलैक्स हो जाइए। बैठना है तो बैठिए, आराम से। लेटना है तो लेट जाइए। हाँ बैठिए। घबराइए मत। हमने यहाँ सभी जरूरी सावधानियां बरती हैं। रिजॉर्ट में डॉक्टर मौजूद है। यहाँ सारे एहतियाती उपाय तैयार हैं। 1 मिनट रुको ब्रो। उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए। पानी वाटर- लेके आओ वाटर जल्दी। लेके आओ। नहीं चाहिए ब्रो, नहीं चाहिए। पानी पीजिए। पियो, वाटर पियो वो। आप लोग क्या पूल में झगड़ा कर रहे थे? इनको किसी ने मारा तो नहीं? ऐसे नहीं किया ब्रो। ये सब देख कर करना चाहिए ना। मैंने सोचा उसके पास गोल्ड कॉइन है। अरे वो बोल रहा हूँ ना, नहीं है बोल के। ब्रो आप अरे बोला ना उसके पास एक गोल्ड कॉइन है। मैं कितनी बार आपको बोला? आप देखो वो जीत गई। Shit. मैं गेम कितनी ब्रो, बार मैं बोला ना सिर्फ गेम भाई? ही कहला है। अरे ये गेम क्या है, भाई? इसलिए मैं Crazy गेम की man. वजह से कॉइन खेला है, हूँ। कॉइन है। Crazy. मैं कितने बार बोला? मेरा बात आप नहीं सुना। थैंक यू ब्रो। बहुत हाँ, अच्छे। ऑल गॉन ब्रो। हाँ? ऐसा नहीं कर सकते गलत bro। कैसे हुए? उन्होंने तो मैं होशियारी सिर्फ दिखाई। स्मार्ट वर्क से खेला आपका ब्रो। एक्टिंग अच्छा है ब्रो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। अच्छा एक्टिंग नहीं ब्रो, अच्छा सिर्फ एक्टिंग। गेम आप जैसी जाके खेला। मूवी में ट्राई करो। गेम जैसी ठीक ही है? खेला ब्रो। आखिर पहला राउंड खत्म हो गया। एक कंटेस्टेंट जीत गए। अब 2 राउंड बाकी हैं। पहले राउंड में आप क्वालिफाई हुए, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई। हाँ ब्रो, बहुत तो मुश्किल नहीं पड़ मिल रहा है। हूँ। ये 5 रुपीस कॉइन है ना ब्रो, हाँ। वो थोड़ा थिक है ब्रो। ये थोड़ा मतलब आपके हाथ में सिर्फ यही कॉइन आ रहा हाँ, है। वही पूरा ब्रो। 5 रुपए ये कौन सा भी रहा हूँ ब्रो। थोड़ा ऐसा हाथ पकड़ा में तो नहीं आ नहीं रहा मिल रहा हूँ, हूँ उसके ब्रो। लिए ये गोल्ड थोड़ा कॉइन मिलने नहीं मिलने मिल भी रहा नहीं हूँ। मिल रहा। लगभग पहले राउंड के 45 मिनट खेलने के बाद हमारे कंटेस्टेंट ने बताया कि ये गोल्ड कॉइन पतला होने की वजह से इसका मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था और इसे ये ढूंढ नहीं पाए। तो इस बार हम स्विमिंग पूल में सिर्फ 5 रुपए के कॉइन्स डालेंगे। एक काम करते हैं, अब मैं पूल में सिर्फ 5 रुपए के कॉइन्स डालूंगा। कॉइन्स डालने के बाद सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलेगा। जो भी सबसे ज्यादा 5 रुपए के कॉइन्स इकट्ठे करेगा वही आगे क्वालिफाई होगा और सेफ हो जाएगा। और आखिरी 3rd राउंड में जो सबसे ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट करेगा वही आगे क्वालिफाई होगा और जो नहीं कर पाएगा वो एलिमिनेट होने वाला है। तो आइए अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। गोल्ड कॉइन नहीं डालूंगा। कॉइन्स इकट्ठे करने के लिए 3 मिनट हैं। जो सबसे ज्यादा इकट्ठे करेगा वही आगे क्वालिफाई होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो। कम ऑन फास्ट। कम ऑन कम ऑन। जितने ज्यादा हो सके कॉइन्स इकट्ठे करने हैं। दूसरों से भी आप कॉइन छीन सकते हैं। कम ऑन गाइस। वहाँ वहाँ। कॉइन्स वहाँ पे ढूंढो। तीनों कंटेस्टेंट में से इस तरफ। एक कंटेस्टेंट कॉइन छीनने की कोशिश कर रहा था। क्या वो आपसे पैसे छीन रहे हैं? छोड़ो।
मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। नहीं नहीं नहीं, लड़ाई मत करो। नहीं गाइस गाइस गाइस, पागल है क्या तू? क्या हुआ? क्या आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या ब्रो? हाँ? क्यों ऐसे कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? आप क्या किया पता नहीं? ब्रो, हाँ? ये गेम ब्रो, मुझे भी पता ऐसे है ही ये होता। गेम है। आप अरे, क्यों ऐसे अरे, किया? हाँ? अरे, आप क्यों ऐसे रुको, किया? मुझे क्यों मारा सुनो। ब्रो? पहले मैं मारा और तू मारा। हाँ? गाइस, क्या आप मेरी बातें सुन रहे हैं क्या? क्या आप यहाँ गेम खेल रहे हैं? Sorry, चलो bro. जल्दी करो, वक्त खत्म हो रहा है। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्या हाँ? ब्रो? मैं आपको कितने बार बोला? बात ठीक से आना। क्या ठीक ठीक से हाँ? बात करो। क्या करते रहे आप? हाँ? क्यों ऐसे कर रहा हूँ? चल जाओ इधर से, जाओ। लड़ाई मैं नहीं, बोल रहा हूँ, झगड़ा बार-बार मत ऐसा करो। ही कर रहा हूँ। गाइस, कॉइन्स इकट्ठे कीजिए। टाइम्स अप। बाहर आइए। ये क्या, आप लड़ क्यों रहे थे? नहीं ब्रो, वही पहले एग्रेसिव हुआ। हाँ। वो मेरे को धक्का दे रहा है। क्या बात हुई? मैं अंदर कॉइन्स ढूंढ रहा हूँ, वो आके मुझे मार रहा हूँ। इन्होंने? भैया। ज्यादा ब्रो, मार गेम रहा हूँ वही है मैं। ना ब्रो, खींचने को आप ही बोला ना। हाँ, वो वही खींचने मैं- के बोला, मारने को नहीं बोला ब्रो, ना। ऐसे नहीं ब्रो, मुझे ये भी गेम पता है ना। ब्रो, ये गेम है। आप ही ऐसा कर लो, लेकिन ऐसा मैं ले आपको लो। तब से कह रहा था कि रुक जाइए। सॉरी आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। सॉरी ब्रो, सॉरी आप दोनों यहाँ से चली जाइए। ब्रो। यही ब्रो पहले। सॉरी नहीं ब्रो। नहीं, बहुत हुआ, चली जाइए। आपके अलावा बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, हम उनमें से बुला लेंगे। ब्रो बात नहीं से नहीं करूंगा ब्रो, प्लीज ब्रो। प्लीज ब्रो, सॉरी ब्रो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। आपको 3 मिनट दिए थे, लड़ते रहेंगे तो कॉइन्स कब इकट्ठे करेंगे? छीन सकते हैं, Sorry. मैंने बोला था। हाँ, अब आप गले मिलिए। सॉरी। चलिए गिन के देखते हैं। ये राउंड जीतने के लिए दूसरे कंटेस्टेंट से कम कॉइन्स हुए तो भी चलेगा। वास्तव में इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए हमने छीनने की बात की और इस कंटेस्ट ने उस धारणा को अच्छी तरह से निभाया। लेकिन इस स्थिति का सृजन करने के पीछे क्या कारण था? वो ये कि गेम खेलने के दौरान चारों कंटेस्टेंट्स के बीच में मेलजोल बढ़े, दोस्ती हो और कोई मतभेद न हो। उस कंटेस्टेंट ने ये बात बहुत अच्छी तरह से समझकर अपने पास ज्यादा कॉइन्स रखते हुए दूसरों का ध्यान बटाया। वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। अब आइए देखते हैं कि कौन सेव होने वाला है। आप जरा कॉइन्स गिनेंगे? 4, 5, 6, 7, 38. ओह माय गॉड! ब्रो ब्रो ब्रो, ये चीटिंग ब्रो। मेरा पॉकेट पार्ट करके वो पूरा पैसा छीन ब्रो लिया गेम ब्रो। ब्रो। तेरे पॉकेट पाड़ दिया देखा ना तो ब्रो, पैसा पैकेट पानी के में अंदर गिर हाथ जाएगा। लग के छीन लिया पूरा। उन्होंने आपका जेब फाड़ दिया। इन्होंने फाड़ा क्या? हाँ, इन्होंने किया ब्रो। हाँ? गेम ये ब्रो। कॉइन्स में अरे आधा गेम कॉइन्स ब्रो। हमारा कॉइन्स है ब्रो, ब्रो। ये गेम है ब्रो। अरे परेशान मत होइए, आपका एक और talent राउंड आप है। दिखाओ ब्रो। 116. 116। 160। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Thank you अब so आप much, bro. दिखाइए, इसे अलग कर दीजिए। ये क्या पीछे के पॉकेट में बचा के रखे थे क्या? हाँ ब्रो। ये क्या आपने इनका जेब भी फाड़ दिया था? Bro, मैं उसको गेम बोल रहा हूँ ब्रो, हाँ? ऐसा मत छीन ना, आराम से छीनो बोल रहा हूँ। तो आपका जेब इतनी आसानी से फट गया वो क्या? उतना फोर्स यूज पहले किया उसका ब्रो। पॉकेट फाड़ गया ब्रो, वो झूठ बोल रहा है, वो भी सिंपैथी के पहले लिए। ऐसे कैसे होते ब्रो? ठीक है, अब कॉइन्स गिन के देखते हैं। 26. 26। अब देखना है कि इन्होंने कितना कलेक्ट किया है। बस इतने ही? ठीक है, यहाँ पर सब साफ दिखाई दे रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स ब्रो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके पास एक और राउंड है, अभी आप 2 ही बचे हैं। ब्रो ऑल द बेस्ट ब्रो। आखिरी राउंड, ठीक है? आप एक Okay, दूसरे bro. से कॉइन्स छीन तो सकते हैं, लेकिन लड़ना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट Thank है you. और इसके साथ ये गेम पूरा हो जाएगा। देखना है कि इस राउंड में कौन जीतेगा और कौन एलिमिनेट होने वाला है। संभल के खेलिए। एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। Thanks. पॉकेट बढ़िया, कहाँ रखेंगे कॉइन्स? अभी बैक पॉकेट नहीं तो हाथ में रखूंगा ब्रो। कैरी बस बैग उतना ही। चाहिए क्या? क्या आप रेडी Ready. हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन ब्रो, कम कमान ऑन, कमान कमान। सारे कॉइन्स यहीं पर है, इकट्ठे करो। पिछले राउंड का एक्सपीरियंस होने की वजह से नवाज ने पहले से ही कॉइन्स छीनना शुरू कर दिया। आप छीन सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये गेम ठीक से नहीं खेल रहा हूँ, क्यों, क्या हुआ? वो हाथ से मार रहा हूँ। क्या क्यों ऐसे कर रहे हैं? जल्दी कॉइन्स उठाओ। फिर से छीन लिया क्या? ओह माय गॉड! क्यों मुझे मार रहा है? हाँ? क्या कर रहा हो? हाँ? ऐसा मत करो। ए, उसे मत लड़ाई मत मारो। करो। अरे रुको रुको, उसे छोड़ देना। रुक जाओ, उन्हें अलग अरे, करो। उन रुकिए लोगों को रुकिए, रोको। स्टॉप रिकॉर्डिंग। रुको ना भाई।
पहले तुम ही मारा। ठीक क्या है, बोला? आपको- कौन पहले मारा? आप ही मुझे गेम पहले ठीक मारा। से खेलने पड़ेगा। हाँ? पिछले मुझे राउंड भी पता आप है ऐसा वो। ही खेला। आप सिर्फ झगड़ा कर रहा हो। कौन मैं? क्या कर रहे मैं हो? झगड़ा कर रहा हूँ। रुको ना लो भाई, चलो एक relax। बार छोड़ दो ना। बोलो। ठहरिए ब्रो। सॉरी ब्रो। रिलैक्स रिलैक्स। रुको ब्रो, रुको ना। शर्ट को क्यों ऐसे किया? नाम हाँ? क्या बताया? नानिया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पिछला राउंड भी उसके साथ ऐसा ही किया ब्रो। हाँ वो गेम ऐसे खेला तो ठीक नहीं है ब्रो। इधर देखो ब्रो। हाँ पहली हुई हाथ से मुझे मारा। ठीक है, ठीक है। आपको बारे में सबको पता है। हाँ आपको बारे में पता है, जाओ। अगर आप कॉइन्स छीन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। गेम के दौरान कंटेस्टेंट्स उग्रता के साथ खेलने लगे, लेकिन वो ठीक है, एक दूसरे को चोट पहुंचाने का इरादा Come नहीं on, था। guys, quick. 8, 7, 6, 5, 2, 1. बाहर आ आइए, आ जाइए। जाइए, सब लोग बाहर आ जाइए। वो गेम ठीक से नहीं खेल रहा ठीक हूँ है। ब्रो। गेम रूल्स क्या है? कॉइन्स लेना ना। वो छोड़ के हाथ में मुझे मार रहा हूँ। जब आप कॉइन्स छीनने गए तब एक्चुअली नहीं bro, कॉइन्स ठीक है, लेने वो के सही है, मुझे वो accepted accepted है। वो गेम में जीतने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। वो ठीक नहीं है भैया। अपने बचाव में जानबूझ के तो नहीं किया था ना। वो जानबूझ के कर रहा हूँ और जानबूझ के क्यों actually करते bro? पिछले यही राउंड में पहले भी मारा मुझे। उसके साथ लड़ाई किया। कौन वो? अच्छा, उनके साथ भी ये आपका सही शर्ट नहीं है फट गया bro। क्या? इधर देखो ब्रो। हाँ आप मुझे मारा ना, उसके लिए मैं रिएक्ट हुआ। मैं पहले आपको कभी मारा ब्रो? वीडियो देखा तो आपको भी पता चलेगा। पहले आप मुझे मारा, अभी आके मैं मारा बोल रहा हूँ ब्रो। आप तू मारा, ठीक मैं है। रिएक्ट हुआ। ये गेम है, थोड़ी बहुत लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन यहाँ से बाहर जाकर आप दोस्त बने रहेंगे। आइए, अब कॉइन्स गिनने का वक्त आ गया है। इस राउंड में कोई एक एलिमिनेट होने वाला है और दूसरा अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होने वाला है। वो कौन होगा ये जानने का वक्त आ गया है। आप में से कोई एक अगले राउंड में जाएगा। तो आपके पास कितने कॉइन्स हैं? चलिए काउंटिंग शुरू करते हैं। बस इतने ही? जरा काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 24. 24। तो आप आगे बढ़ेंगे या नहीं, ये आपके पास कितने कॉइन्स है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, हाँ। दिखाइए, ये जरा अलग कर दीजिए। आप दोनों भी यहाँ आ जाइए। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप किसको वोट देंगे, इन्हें या इन्हें? कोई जीतना भी एक ही लेकिन ब्रो। जेन्युइनली आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए? ये आना चाहिए ब्रो। इन्हें जीतना चाहिए। और आप? वो जीतना चाहिए ब्रो। इनको ही जीतना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि इनको जीतना चाहिए? वो हाँ? कोशिश किया, हाँ। कहीं भी किसी को भी वो हट नहीं किया। ये हाँ यही ब्रो। हाँ अच्छा से डिफेंडिंग भी किया। हाँ। अच्छा गेम खेला ब्रो। वो किधर भी अग्रेसिव नहीं हुआ, अच्छे से खेला। इनको भी तो ये जीतना भी चाहिए। शर्ट फाड़ने से ही रिएक्ट हुआ ब्रो, नहीं तो उसका पॉकेट में ही पैसा होगा। शर्ट फाड़ने का जरूरत नहीं है पहले ना वो ब्रो। मारा, उसके लिए मैं रिएक्ट हुआ। एक्चुअली आपको पता है, अंदर पानी में मेरा कॉइन्स है ना, उसे छीन लिया। छीनते समय क्या? हाँ भैया। ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ। अब कॉइन्स गिनने का वक्त आ गया है। जरा काउंट कीजिए। आप में से कोई एक ही जीतेगा और आप दोनों में से वो कौन है? 26. ओह 26। यस। अगली बार के लिए ऑल द बेस्ट नवाज। इस गेम में सिर्फ एक ही जीत सकता है। आपका यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। आप तीनों गेम के अगले राउंड में खेलने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, थैंक यू ब्रो। लेकिन आप खाली हाथ नहीं जाने वाले। कैश प्लीज। ये पार्टिसिपेशन गिफ्ट है, क्योंकि आप सभी ने किसी की मदद की है और मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता। जीतने वाले को सिर्फ कुछ ज्यादा मिलेगा, लेकिन बाकियों को 10,000 मिलने वाला है। ठीक है ना? आपके साथ एक सेल्फी। थोड़ा इधर देखिए। ठीक है, नवाज को क्या हम नवाज। सेंड ऑफ पार्टी दे दें? हाँ, ठीक है देते हैं। ब्रो ओके। बाय ब्रो। टेक केयर ब्रो। थैंक्स ब्रो। बाय ब्रो। अरे अरे नवाज, नवाज ये क्या आप इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे क्या? नहीं मिलांगे। ये फेयर गेम नहीं खेला ब्रो। ये फेयर नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, गेम में तो ऐसा होता है। ओके, आओ हाथ मिलाओ। आओ, कम ऑन ब्रो, कम ऑन। चलो गले मिलो। करो ना। जो हुआ जाओ, भूल ब्रो। जाओ। गेम में ऐसा होता ही है ना, ब्रो, गेम तो है। मतलब, सॉरी ब्रो। देखो हाँ। ये भी माफी मांग रहे हैं। सॉरी अब करो गेम यार, खत्म sorry हो गया बोल रहे ना। हैं ना। सुपर। सुपर। ठीक है, नवाज को छोड़ देते हैं और अब बाय बोलते हैं। ओके। ओके बाय। सी। बाय ब्रो। हाँ। अब पहला एपिसोड खत्म हो गया है। दोस्तों और भाइयों के बीच छोटे मोटे झगड़े तो होते ही हैं, ऐसा कंटेस्टेंट के बीच में भी हुआ। लेकिन एक बात, 2.5 लाख रुपए जीतना इतना आसान नहीं होगा। घर दिख रहा है ना, उस घर को जिन्होंने बनाया उनको लगा कि वहाँ पर कुछ है, इसलिए वो घर छोड़ के चले गए। मेंढक दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी।
क्वार्टर मिलियन गेम के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। पहला एपिसोड पूरी तरह खत्म होने के बाद हमारे एक कंटेस्टेंट नवाज एलिमिनेट हो गए। अब हमारे बाकी 3 कंटेस्टेंट सेकंड गेम खेलने जा रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, आप तीनों क्वालिफाई हो गए हैं। और ये गेम है फाइंड द कॉफी बीन्स। ये राउंड हम अंधेरे में खेलने वाले हैं। ये गेम भी बहुत सिंपल है। इस गेम में कंटेस्टेंट्स को 3 जगहों से कॉफी बीन्स कलेक्ट करके अपने पास इकट्ठे करने हैं। हर जगह पर उनके पास 3 मिनट्स या 3 मिनट का टाइम मिलेगा। इन तीनों जगहों से कंटेस्टेंट्स के कॉफी बीन्स इकट्ठे करने के बाद इनमें से जिसके पास सबसे कम कॉफी बीन्स होंगे वो इस राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन इन तीनों जगहों से कॉफी बीन्स इकट्ठे करना आसान नहीं होगा। पहली जगह है फ्रॉग्स पॉन्ड, दूसरी जगह पशुशाला और तीसरी जगह डरावना घर। ये तीनों जगह बहुत ही चैलेंजिंग होंगे। इस गेम में जो कंटेस्टेंट निडर होके बिना हिचकिचाहट सबसे ज्यादा कॉफी बीन कलेक्ट करेगा वही जीतेगा। तो इन तीनों जगहों पे आपको कॉफी बीन्स मिलेंगे। हर जगह पर आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा। आर यू रेडी? लेट्स गो। ठीक है, अब हम उन तीनों जगहों पर कॉफी बीन्स डालते हैं और उसके बाद हमारे कंटेस्टेंट्स को वहाँ पर ले जाते हैं। क्या आप ये यहाँ देख रहे हैं? ज्यादा ये आपकी पहली जगह है। ठीक है, ओके ब्रो। अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे मेंढक हैं। देखिए ब्रो, इधर भी एक है ब्रो, सिर्फ मेंढक ही मेंढक है, है नहीं या तो सांप भी होगा? यहाँ पर सांप नहीं है लेकिन मेंढक जरूर ओके है। ब्रो। मैं आपको थोड़े से कॉफी बीन्स देता हूँ। मुंह में डाल दीजिए। उसको मुंह में डालना है क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। कॉफी बीन्स देखा ना आपने? खुशबू कैसी है? खुशबू अच्छी है ब्रो। 1 मिनट रुक जाइए। इसके अंदर जाके खेलना तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसको सीधे सेंटर में डाल दीजिए। अभी डालना है क्या? बराबर सेंटर में डाल दीजिए। सुपर सुपर। अब जूते उतार दीजिए। निकलना है क्या? हाँ, अब वापस पहन लो। भैया यहाँ पशु कष्ट तो नहीं देंगे? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। हाथ दिखाइए। ये जो कॉफी बीन्स हैं, इन्हें यहाँ पर थोड़ा सा फैलाकर छुपा दीजिए। इस जगह कॉफी बीन्स कहाँ पर डालने हैं ये वहाँ पर काम करने वालों का चॉइस है। पहली और दूसरी जगह तो फिर भी ठीक है, लेकिन तीसरी जगह बहुत ही डरावना है। बहुत लोगों का मानना है कि वहाँ पर भूत है। इस जगह के बारे में पता करने के लिए हमने काफी दूर तक ट्रैवल किया और वहाँ पर रहने वाले एक आदमी से हम मिले। यहाँ एक गांव है, ये पप्पूरू। रात में भयंकर शोर सुनता। एक स्त्री रात में साड़ी पहन के आती है। वो भूत समझ के सब ये गांव से चले गए। सब घर इधर भूत बंगला जैसा हो गया। ये गांव वीरान हो गया। यहाँ रहने के कोई नहीं आता। सबको फिक्र है, किसी को भी भरोसा नहीं है आज तक। यहाँ कुछ दुरात्मा फिरता है, उससे हमको कोई नहीं, मैं बोल दिया ना पहले आपको। सो गाइस, इसी जगह पर ये जो घर आप देख रहे हैं, वो घर जो आप देख रहे हैं, उस घर को बनाने वाले लोगों को लगा कि यहाँ पर कुछ है, इसलिए वो ये घर छोड़कर चले गए। आज इस राउंड में हमें साबित करना है कि डर दिमाग में होता है और कहीं नहीं होता। ठीक है, तो सब रेडी हैं? रेडी ब्रो। आपको डर नहीं लगेगा ना? मैं आपके साथ हूँ तो डरने की कोई बात नहीं है। आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आप में से कोई ड्रॉप आउट करना चाहता है तो ड्रॉप आउट कर सकता है। कोई ड्रॉप आउट होने की सोच रहा है? क्या आपको थ्रिलिंग लग रहा है? ठीक है, कम ऑन। तो मैं वहाँ पर कॉफी बीन्स डाल के आता हूँ, आप जरा यहीं पे रुकिए। ये जगह रोड के बहुत करीब है। हैरानी की बात यह है कि लोग फिर भी डर गए। क्या आपको ये दिख रहा है? यहाँ ये मिट्टी के रंग से बिल्कुल मिल गया है। तो आइए अब हम दूसरे घर के पास जाते हैं। लेकिन लोग अगर अपने खुद के घर को छोड़ के जाना चाहते हैं तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो बहुत सिंपल लोकेशन है। अब उनके साथ हम भी रहेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। डर सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन हमारे मन में अगर आगे बढ़ने का डर है तो फिर फिजूल है। तीनों जगहों पर हमने कॉफी बीन्स डाल दिए। अब कंटेस्टेंट्स उन्हें इकट्ठा करेंगे। उसके अलावा गेम में प्रेशर बढ़ाने के लिए कंटेस्टेंट्स कॉफी बीन्स कलेक्ट करने से पहले उन्हें एक साइकिल रेस में भाग लेना होगा। इस रेस में जीतने वाले को पहली जगह पे पहले जाने का मौका मिलेगा, इसलिए एडवांटेज होगा। सो गाइस, आपको सिर्फ इतना करना है कि वो फ्लैग जो आप देख रहे हैं उसको क्रॉस करके आपको वापस आना है। उसके बाद पहली जगह वाले फाउंटेन के पास जाके आपको कॉफी बीन्स कलेक्ट करने हैं और अगला स्टॉप आपको इधर कॉफी बीन्स कलेक्ट करने हैं और आखिर में आपको हॉन्टेड जगह पर कॉफी बीन्स फिर से कलेक्ट करने हैं। रेडी? 3, 2, 1, गो गो गो। अचानक एक कंटेस्टेंट की साइकिल का चेन निकल गया, इसलिए उनको साइकिल के साथ भागने की इजाजत दी गई। ब्रो, ये मेरा क्या? साइकिल का चेन निकल अरे गया। उसे लेकर हाँ, भागो, ठीक है। जल्दी भगाओ, भागो। कंटेस्टेंट में से जो भी पहले पॉइंट के अंदर जाएगा तब से 3 मिनट शुरू हो जाएंगे। फास्ट फास्ट। स्लो ब्रो। एक भी नहीं मिल रहा।
क्या आपको दिख रहा है? हाँ ब्रो, ब्रो थोड़ा टॉर्च लगाओ ना। चीने हाथ डाल सकते हैं क्या? रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितना हो सके कलेक्ट करो। किधर कलेक्ट किया उधर देना है क्या? इकट्ठे करके अपने हाथ में रखो, उसे छुपा लो, छुपा के रखो। ओके। टॉर्च लाइट्स नहीं है क्या? माँ जरा संभाल के, संभाल के। ज्यादा मुश्किल है ब्रो। क्या आपको बीन्स मिले? हाँ मिल रहे ब्रो। कंटेस्टेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने वहाँ के स्टाफ को भी बुलाया। टाइम खत्म हो रहा है। ब्रो मेरा साइकिल चेन टूट गया है ना। चेन टूट गया? मैं भाग हाँ? सकते? आप भाग नहीं सकते, तो कैसे जाना? साइकिल को लेकर जाना है। ठीक है चेन डालने के लिए आपको वक्त मिलेगा। ठीक है ब्रो। कुछ भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मेंढक हैं। ऑडियो ऑन कर दिया ना? ये लेने के ब्रो इसे कुछ भी नहीं दिख रहा हूँ ब्रो। पैसे नहीं जीतने हैं क्या? गेम छोड़ना है? ये टास्क ज्यादा टफ है ब्रो। मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करते ना। हाँ मेंढक। रिकॉर्ड हुआ क्या? तेरी, मैं तो फिसल गया। ऐसे बहुत रोमांचक घटने हुए हैं। हाथ में सांप आएगा तो भी अच्छा होगा ब्रो। हो गया हो गया हो गया, बाहर निकलिए। कम ऑन, उसे छुपा के रखना। हाँ ठीक है ब्रो। अब जितनी जल्दी हो सके कंटेस्टेंट्स को दूसरी जगह पर बीन्स कलेक्ट करने के लिए जाना होगा, क्योंकि पहले कंटेस्टेंट के वहां पर पहुंचते ही हम टाइमर शुरू कर देंगे। वहां अंदर अंदर जाइए। जरा ध्यान से ढूंढना, कुछ छोड़ नहीं देना। इस जगह पर थोड़ी सी गंदगी जरूर है, लेकिन इस मुश्किल के बावजूद जो सही खेलेगा वही आगे बढ़ पाएगा। ब्रो थोड़ा लाइट डालो ना। लाइट ब्रो। अरे यहाँ तो बहुत सारे हैं। हाँ ब्रो ज्यादा है। अरे आप क्या उठा रहे हो? ये पूरा काफी बीन बीन्स से है ब्रो। क्या? हाँ काफी बीन से है, देखो। उधर कवर कीजिए जरा। ये क्या गौ पेशाब है? यहाँ पर हमने बहुत सारे बीन्स डाले थे, उठाए क्या आपने? हाँ उठाया। वहां पर भी होगा। हाँ ठीक है ब्रो। ये कवर कीजिए। वहां कवर कीजिए। बहुत अच्छे। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी। 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. गुड जॉब। स्टॉप। यहाँ ये काफी उठाया आपने। सभी वो गोबर में ही है ब्रो। अब हम हॉन्टेड जगह जाने के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन वहाँ का मौसम अचानक खराब होने लगा और उस जगह पर थोड़ी बारिश होती रहती है। और अब उस जगह के रहने वाले आदमी की कहानी कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। नहीं, मैं बोल दिया ना पहले आपको। तो देखा ना कितना अंधेरा है यहाँ। अब आपके पास सिर्फ 3 मिनट और हैं। मैं अब टाइमर ऑन करने वाला हूँ। कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है ना? कैसा लग रहा है? तैयार हैं आप? हाँ रेडी ब्रो। और आप तैयार? रेडी ब्रो। ठीक है, 3, तैयार ब्रो। 2, 1, गो। कंटेस्टेंट्स को हमने कॉफी बीन्स कहाँ पर डाले हुए वो पहले से ही बता दिया है, इसलिए कॉफी बीन्स कहाँ पर मिलेंगे ये उनको अच्छी तरह से पता है। अरे बाप रे, जरा आराम से संभल के जाओ। कैमरा कहाँ है? मैं इस तरफ है ब्रो। इस जगह को लेकर कंटेस्टेंट में डर जरूर था, लेकिन गेम जीतने के लिए ये ध्यान से बीन्स इकट्ठे कर रहे थे। वाओ। ब्रो देख के ना जा सकते क्या? बीन्स मिले आपको? हाँ मिला ब्रो। अब सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है। ओके।
30 सेकंड, 30 सेकंड। ये कॉफी बीन्स ये मट्टी रंग में मिक्स हो गया। आप लोगों को कुछ मिला भी या नहीं गाइस? वहां देखा क्या? टाइम्स अप, वक्त हो गया, स्टॉप। हाथ को क्या हुआ? थोड़ा गिर गया ब्रो। क्या हुआ वो ब्रो? इस तरफ आया ना, वो सामने में मैं गिर गया ब्रो। दिखाओ किधर, दिखाओ। इधर इधर है ब्रो। वो एक ही बार ऐसे गिर गया ना। गेम है, जोर से लगा क्या? नहीं ब्रो, मैं नहीं देखा नहीं क्या आपने? ठीक है चलो, टाइम हो गया, अब हम वहां जाकर बात करते हैं। गेम खत्म हो गया है, तो अब हम उस जगह से बाहर निकलने के लिए निकल पड़े। आखिर वहां पर हुआ क्या था? हाँ ये नानी मेरा शोल्डर में गिर गया ब्रो। वो समय में कांटों का पै में गिर गया ब्रो। कोई बात नहीं, गेम है ना, छोड़ दीजिए। जरा पानी दे दो। ये क्या इधर बारिश रुक रुक के हो रही है? रिजॉर्ट में तो बारिश नहीं हुई थी ना? नहीं ब्रो। जरा जल्दी। इट्स ओके ब्रो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो ब्रो। आप लोगों ने No कितना problem। इकट्ठा किया? काफी कलेक्ट किया होगा ना? हाँ, किया अभी हुआ। गेम खत्म हो गया, अब हम वापस रिजॉर्ट चलेंगे। अचानक कंटेस्टेंट नानी थोड़ा भावुक होने लगे। नानी क्या हुआ? मैं वो जानबूझ के नहीं किया। अरे ये तो पता है छोड़ उनको, दो ब्रो। गेम है, ऐसा वैसा ही कभी कभी होता है। होता है। गेम में तुमने ऐसा जानबूझ होता के है तो ब्रो। नहीं किया ना? पहले गेम में भी मैं थोड़ा अग्रेसिव हो गया ब्रो। मैं ऐसा क्यों किया मुझे भी नहीं पता ब्रो। क्या आपको लगा कि ये जानबूझ के कर रहे थे? नहीं ब्रो। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ छोड़ नहीं दो, ब्रो, सब ये तो वो गेम सब छोड़ है। दो ब्रो, ये जानबूझ के नहीं किया ना। केला ना ब्रो, ब्रेन यूज करके ऐसा मैं अब केला हुआ तो क्या है? मैं चलता अग्रेसिव है में ब्रो। केला ना, मैं ब्रेन यूज करके नहीं केला ब्रो। मैं फिजिकली अग्रेसिव हो गया ब्रो। छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैं जानबूझ के नहीं किया ब्रो, सच है ब्रो। ये ब्रो मैं ये सब अनजाने में हुआ, ठीक है, समझ गए? इसे देखो, इसने वहाँ पर एक्टिंग की थी, उसे वहाँ पर सही लगा तो उसने कर दिया। गेम में ऐसे कभी होता रहता है, हर कोई एक ही तरीके से नहीं खेलता। अब दोबारा तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए, इतने भावुक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब हमारे सब्सक्राइबर्स के बीच छोटे मोटे मतभेद सारे खत्म हो गए हैं। वो एक काफी इमोशनल मोमेंट था। आखिर में हमारे कंटेस्टेंट्स ने तीसरे जगह से भी कॉफी बीन्स कलेक्ट कर लिए। अब हम रिजॉर्ट वापस जाकर ये पता करेंगे कि हमारे कंटेस्टेंट्स ने कितने बीन्स कलेक्ट किए हैं और कौन सबसे कम कलेक्ट करते हुए एलिमिनेट होने वाले हैं। चलिए रिजॉर्ट चलते हैं, जरा गिनती शुरू कीजिए। ओह माय गॉड, क्रेजी मैन। देख लीजिए कहीं पत्थर भी तो नहीं है। ये बीन्स हैं या पत्थर हैं पता नहीं चल रहा। देखा तो थोड़ा गोबर भी चिपक के होगा उसमें। वो है क्या? कॉफी बीन तो नहीं लग रहा। ब्रो यही ब्रो, हाफ पीस है हाँ? वो। ये सोच रहा हो भी नहीं है ब्रो। ये ऐसे जुड़ा हुआ था, टूट गया है। ये सबको मिला के देखिए कितने हैं। 107 107 हैं। गुड जॉब मैन। इसे जरा हटा दीजिए। 114. 114 और आपने 107। 107 और 114। तो आप सेफ हैं। यस। शायद आप या आप। अब कंटेस्टेंट नानी के पास कितने बीन्स है उसे पता चलेगा कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन एलिमिनेट होगा। Sixty-four, 65, 66, 67, 68, 69. 69। आपने सोचा होगा कि आप सेफ है ना, हाँ ब्रो, मैं ऐसा ही सोचा। लेकिन ये नहीं हुआ। आंखें भर आई थोड़ा हैं आपकी। फील लग रहा हूँ। इट्स ओके ब्रो। अच्छा, ऐसा इतना है दूर क्या? आया ना, ज्यादा लोग ये गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं पार्टिसिपेट किया ना, वो हमारा लक है ब्रो। आपको क्या लगता है? नहीं सोचा ब्रो। मुझे भी हाँ? सेम फीलिंग है ब्रो। काउंटिंग खत्म होने समय तक नहीं मैं ब्रो, ज्यादा मैंने परेशान नहीं हुआ सोचा ब्रो। कि इतना मेरा बीन्स दिल लप कलेक्ट डब करेगा। लप डब। मैं नहीं अच्छा, एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना कलेक्ट करेगा। देखा इधर तो ही। वो गोबर में हाँ। ज्यादा था और वो पानी में भी ज्यादा मिला मेरे को। उसने भी तो वहाँ से बहुत सारे बीन्स उठाए थे। बुरा नहीं मानना, ठीक है? हाँ, कुछ कर भी ओके नहीं ब्रो। सकते क्योंकि गेम खत्म हो हाँ गया ब्रो, है। सही यहाँ बोल से रहा आगे बढ़ो। हाँ ठीक है ब्रो। आपने तो हाँ। पूरी कोशिश की थी हाँ। ना? हाँ किया ब्रो। लेकिन जिंदगी में आगे ही बढ़ना चाहिए। मैं आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजना चाहता। वैसे तो आप इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आपने एक छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने की कोशिश की। हाँ किया ब्रो। था कि नहीं? किया ब्रो। कितना डोनेट किया था? 550 रुपए ब्रो। 550 रुपए दिए थे। मैं उसका 20 गुना ज्यादा आपको देने वाला हूँ। जरा गिन के देखो, ठीक है? और बुरा नहीं मानना। हाँ नहीं ब्रो, ऐसा नहीं। गुड जॉब, बाय। थैंक यू ब्रो। Okay. बाय बाय ब्रो। बाय ब्रो, ऑल द बेस्ट। बाय बाय Bye. बाय ब्रो, बाय।
कंटेस्टेंट नानी इस गेम से एलिमिनेट हो गए हैं और बाकी के 2 कंटेस्टेंट्स गेम के अगले राउंड में खेलेंगे और उनमें से एक 2.5 लाख रुपए या $250,000 कैश जीतने वाले हैं। अगला गेम क्या है और कौन जीतेगा ये अगले एपिसोड में देखेंगे। कंटेस्टेंट्स को सिटी में मनी मास्क बेचना होगा। इस मड फाइट में जीतने वाले को $250,000 कैश प्राइज मिलेगा। $250,000 कैश गेम के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। इस गेम के फर्स्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट नवाज और दूसरे एपिसोड में कंटेस्टेंट नानी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब थर्ड एपिसोड के लिए 2 कंटेस्टेंट बाकी बचे हैं और इनमें से एक $250,000 कैश जीतेगा। और आज फाइनल गेम का फाइनल एपिसोड। इस गेम का नाम है सेल, गिव एंड फाइट फॉर द पॉइंट्स। इस गेम सारे शहरों को कवर करने के लिए अनकापल्ली में चल रहा है। तो आप लोग रेडी हैं? सो कांग्रेचुलेशंस, क्वालिफाई होने के लिए आज आप दोनों में से कोई एक ये $250,000 कैश प्राइज अपने साथ घर ले जाने वाला है। आप तैयार हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ इस गेम को कैसे खेलना है। इस गेम में हमारे कंटेस्टेंट्स को 3 टास्क करने होंगे। हर टास्क पूरा करने पर उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तीनों टास्क के पूरे होने के बाद जिस कंटेस्टेंट के पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही ये $250,000 कैश प्राइज जीतने वाला है। पहले पैसों से बनाए हुए मास्क बेचने हैं। आप सबको पता है कि कोविड-19 कितनी तेजी से फैल रहा है। रीसेंट खबरों से पता चलता है कि 50% यानी 50% लोग मास्क नहीं पहनते। इस परिस्थिति को बदलने के लिए सिटी में 2 सेल्समैन आए हैं। अरे वाह ये कौन सी स्कूल कट आए हैं? तो आपको इन कपड़ों में बाहर जाकर इन मास्क को बेचने होंगे। इस टास्क में कंटेस्टेंट्स को मनी मास्क बेचने होंगे। मनी मास्क यानी हर एक सर्जिकल मास्क में कुछ पैसे लगाए होंगे। यानी जब वो ग्राहक को मास्क बेचेंगे, ग्राहक इन पैसे को लेके मास्क पहन सकता है। दोनों बैग्स में इसी तरीके के मास्क रखे हैं। इस मास्क को कंटेस्टेंट ₹5 से कम में नहीं बेच सकते। पॉइंट ये है कि किसी को मास्क की जरूरत हो या ना हो, कंटेस्टेंट को अपने मानसिक क्षमता का उपयोग करते हुए इन मास्क को बेचने हैं। उनके पास 10 मिनट है। इन 10 मिनट में वो जितने मास्क बेच सकते हैं उनको उतने पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। जरा सोचे कि ये ₹100 के साथ लगाए हुए मास्क अगर हम ₹5 में बेचेंगे तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। बहुत गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि हर कोई इस मास्क को खरीदना चाहेगा। इससे बचने के लिए इस टास्क में 2 छोटे रूल्स हैं। पहला, कंटेस्टेंट खुद मास्क को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढेगा। अगर कोई ग्राहक मास्क खरीदना चाहे तो कंटेस्टेंट उसे मास्क नहीं बेच सकता। नंबर 2, कंटेस्टेंट बेचते समय एक नॉर्मल मास्क की डेमो दिखाएगा और उसी मास्क को बेचने की कोशिश करेगा। ग्राहक को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हर मास्क में ₹100 लगाए गए हैं। जरा बैग उठाइए, देखिए तो कैसा लग रहा है। वाओ वाओ आइए देखते हैं कि हमारे सेल्समैन मास्क कैसे बेचते हैं और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। इट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस, लेट्स गो। आइए देखते हैं कि इस बड़े सिटी में मास्क हम कहाँ बेच सकते हैं। आप ये सब जो देख रहे हैं ये है सिटी। अब हम डिसाइड करेंगे कि आप मास्क कहाँ बेचेंगे। आप जरा हाथ उठाकर इशारा कीजिए और आप जरा इन्हें घुमा दीजिए। स्टॉप। आपको मास्क उस जगह पे बेचना होगा। आप दोनों तैयार हो जाइए, अब हम वहाँ जाएंगे। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है और 10 मिनट में आप जितने मास्क बेचेंगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे। पहले आप जाएंगे या आप जाएंगे? पहले मैं आइए चलूंगा देखते हैं ब्रो। कि पहले कंटेस्टेंट कैसे खेलते हैं। इस वक्त हम अनकापल्ली के एक व्यस्त बाजार में आए हुए हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 12 मास्क ₹10, मैं ₹5 का सेल कर रहा हूँ। ₹5 ब्रो, ₹5 दे दो ना। जिन्होंने मास्क खरीदे वो हमारी हरकत को देख के शॉक हो गए। सर ये मास्क ₹5, अच्छा मास्क है। अच्छा नहीं है तो ₹10 दे दूंगा। ₹5। ये मास्क आप लिया तो आपको बेनिफिट होगा। अच्छा नहीं है तो ₹10 दे दूंगा। हाँ, मेरे पास ₹5 छुट्टा नहीं है। का छुट्टा दे दो ना। ये मास्क मुझे लिए नहीं तो अच्छा चाहिए, बेनिफिट हमारे पास है। हाँ, मास्क ₹5। ये मास्क आप लेने का बाद मैं आपको ₹10 दे दूंगा। वहाँ बाजार में लोगों को बहुत जल्दी पता चल गया कि हम मनी मास्क बेच रहे हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग मास्क खरीदने आ गए। उन लोगों में से बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस चलाने वाले व्यापारी थे, इसलिए उनको मास्क बेचने के लिए अनुमति दी, लेकिन रूल्स के हिसाब से वो गिनती में नहीं आते। इधर आए ना, आके मास्क ले हो ना, बेनिफिट है, पक्का ओह बेनिफिट है। माय गॉड, शुरू करके सिर्फ 3 मिनट हुए हैं और बहुत सारे लोग दोबारा मास्क खरीदने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। काफी सारे लोग मास्क की मांग भी कर रहे हैं। मास्क लीजिए ना, इसमें जादू नहीं है। प्लीज, आपको बेनिफिट नहीं है तो मैं ₹10 दे ठीक दूंगा। है, दे दो। नहीं, एक आदमी को एक ही मास्क है। कंटेस्टेंट हर ग्राहक को एक ही मास्क बेच सकता है। ये मास्क ले लीजिए, आपको पक्का बेनिफिट है। भैया आप आए कहाँ से हैं? लोग यहाँ पर दोबारा मास्क खरीदने के लिए पहुँच गए। सेल्समैन की बिक्री बढ़ाने के लिए मैंने भी काफी सारे लोगों को मास्क खरीदने की सलाह दी।
ये मास्क ले लीजिए माँ। क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए क्या? ये मास्क 5 रुपए है। क्यों भाग रहा हूँ? क्यों परेशान हो रहा हूँ? बेनिफिट है, चाहिए पक्का मास्क बेनिफिट है आपको। नहीं आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट नहीं है तो मैं 10 रुपए दे दूंगा। ये मास्क पैसों से बनाया है। थैंक यू। नहीं भैया, इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिला तो आप 5 रुपए दिए ना, मैं 50 दूंगा। भैया ब्रो, मास्क सेल कर रहा हूँ ब्रो। आपके पास 1 सिर्फ मिनट रुको ब्रो। बचे हुए हैं। ये मास्क में आपको पक्का बेनिफिट है। ये नहीं है तो मैं 10 रुपए दे दूंगा। एक बार ये मास्क ले लीजिए। ये पैसों से बनाया हुआ मास्क है। शुक्रिया शुक्रिया ब्रो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। थैंक्स ब्रो। आपको मास्क चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बेनिफिट नहीं है तो मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। मैं किधर भी नहीं जाते। प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी 5 रुपए जल्दी दीजिए। आप ये लिया तो पक्का बेनिफिट है। नहीं चाहिए क्या? ओके, टाइम छोड़ दो। गुड 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 जॉब गाइस। टाइम अप होने के बाद बिके हुए मास्क हम अभी काउंट नहीं करेंगे। अगर ध्यान से देखें तो इसी आदमी को हमारे कंटेस्टेंट ने 3 बार मास्क बेचे हैं। हमारे रूल्स के हिसाब से मास्क को हम अभी काउंट नहीं करेंगे। जिन लोगों ने मना किया था वो अब हमें 5 रुपए देकर मास्क खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि सेल्समैन ही क्यों ना हो, हमें उनसे इज्जत से पेश आना चाहिए। उतना ही नहीं, वो जो कह रहे हैं अगर आपको पसंद नहीं तो नो थैंक यू कहना भी अच्छी आदत होती है। तो फर्स्ट टास्क में हमारे कंटेस्टेंट ने जितने मास्क बेचे हैं रूल के हिसाब से सिर्फ 8 ही क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि 8 पॉइंट। अब आइए देखते हैं अगला कंटेस्टेंट कैसे खेलते हैं। पहली जगह पर लोगों को बात पता चलने के कारण हम हरी को दूसरी जगह ले गए। चाचा मास्क मास्क 10 रुपया मास्क है। 5 रुपए के ले लो। 5 रुपया है। अब लगभग रुपये 1 ही है, मिनट हो ले गए लो। हैं। ग्राहक बिना कुछ पूछे इन मास्क को खरीद कर अपने पास रख रहे थे। जो पहले खरीद चुके थे वो दूसरों का मास्क चेक कर रहे थे। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो हमारे बारे में कुछ सोच रहे थे। वो क्या है ये आप ही बताइए। इन्हें दे दो, इन्हें दे दो। वहाँ के दिहाड़ी मजदूर भी मास्क ये ले लेने लो, आए ये थे, ले लो। लेकिन हम उन्हें गिनती में नहीं डालेंगे। 5 5 रुपए रुपया क्या? मास्क है। और हाँ, काफी 5 लोग रुपया पैसे मास्क देकर है। मास्क खरीदने के लिए हाँ, तैयार नहीं थे। सिर्फ 5 रुपया है। ले लो का? सच में सिर्फ 5 5 रुपए रुपये का को दे है? रहा है। हाँ हाँ ले लो। चाहिए। देखा पैसों की तरह वो कैसे मास्क को भी मोड़ के जेब में डाल रहे थे। ले लो मास्क। चाचा ये लीजिए 5 रुपया का मास्क है। 5 रुपया भैया। कई लोगों को पता चल गया कि मास्क के साथ पैसे भी हैं, तो इसलिए वो हमारे पीछे मास्क खरीदने के लिए आने लगे। मुझे कुछ नहीं मालूम। 5 रुपया है। हाँ ले लो। हट जाइए, हट जाइए। लीजिए ये लीजिए। पैसे से बनाए ये मास्क लीजिए, हैं। लीजिए 10 रुपया मास्क सिर्फ 5 रुपया के दे तुम रहा क्या हूँ। मजाक कर रहे हो? पागल समझा माँ जी, हमें? ले लीजिए। 5 वो रुपया देखो, वो चोरी करने आया है। मास्क दे रहा हूँ माँ। अरे मुझे ये लगा मास्क आप 5 मुझसे कुछ रुपया कह है। रहे हैं। उन्हें फोर्स करना ठीक जा नहीं यहाँ होगा। से। इस टास्क में चाचा, पहली बार मास्क हमारे लेगा? सेल्समैन को किसी ने खुले में चुनौती दी। इधर आ जाओ, मैं 2 रुपए के दे रहा हूँ। मैं 1 रुपया को दूंगा। हाँ सिर्फ 1 आप क्या रुपया हमें ले यहाँ लेगा। से जाने नहीं दे रहे? ये 2 रुपए, 2 मैं 1 रुपए। रुपया के लिए 2 दूंगा। चलो जल्दी करो, निकलते हैं। हाँ 5 रुपया है भाई। लेगा? ये पैसों से बना हुआ है। हाँ ठीक है माँ, ये पैसों से बना हुआ मास्क है। अरे मुझे भी दो। ये 10 रुपया मास्क है। 2 रुपया को देगा। आप 2 रुपया देके खरीदो, आपको बहुत अच्छा होगा। मेरा बात सुनाओ। इन ये मास्क को पैसों से पैसा बनाया बना है। हुआ ये देखो मास्क पैसा है हाँ इसमें, ये पैसा। भाई रुको, मुझे एक मास्क ये लीजिए चाहिए। 2 रुपया क्यों का भाग मास्क। रहा 2 हूँ? रुपया 2 रुपया 2 रुपया ही है। मेरा बात सुनो, मांगो। ये लो, पैसों से ये बना हुआ पैसा से मास्क बना है। हुआ मास्क, ठीक है। मास्क ले लो का क्या? मास्क मास्क देखो कितने लोग आ रहा है। 5 रुपया ये 5 रुपया। स्टॉप 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 स्टॉप। इस टास्क ने हमारे पूरे बाजार को यहाँ पर हिला दिया। पिछले कंटेस्टेंट की तरह इस कंटेस्टेंट से भी लोगों ने मास्क मांगा। सिर्फ उतना ही नहीं, लोगों की मास्क मांगने की तीव्रता भी कुछ ज्यादा ही थी। सब फाड़ दिया। बैग को फाड़ दिया, शर्ट को फाड़ दिया, सब बैग को फाड़ दिया क्या? मेरे टाई को भी छीन लिया। मेरे को पता नहीं किधर गिर अरे गया। हाँ, शायद गिर गया होगा। अच्छा बात है कि अरे मेरा तुम्हारा कपड़ों को बैग छोड़ा कहाँ है। राम, वो मैं भी तो खो बच गया क्या गया। तुमने? कंटेस्टेंट हरी ने भी फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है। हमारे रूल्स के हिसाब से हरी के 9 मास्क क्वालिफाई हुए हैं। तो अब हम स्कोर बोर्ड देखें तो हरी अनिल से 1 पॉइंट आगे है। आइए दूसरा टास्क शुरू करते हैं। इस टास्क को छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस टास्क का नाम है सपोर्ट स्मॉल बिजनेस फॉर द पॉइंट्स। इस टास्क में कंटेस्टेंट्स को 500 रुपए के नोट दिए जाएंगे और फिर शहर में जहां पर स्मॉल बिजनेसेस है वहां पर इन पैसों को ड्रॉप किया जाएगा। 5 मिनट का टाइम लिमिट होगा। इतने समय में हमारे कंटेस्टेंट्स जितने स्मॉल बिजनेसेस में पैसे ड्रॉप करेंगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। कंटेस्टेंट 500 रुपए के नोट दुकानदार के हाथ में डायरेक्टली नहीं दे सकते। आप बिना कुछ कहे 500 रुपए का नोट वहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे। आपके वहाँ से चले जाने के बाद पैसों के बारे में उनको 6 सेकंड तक पता नहीं हाँ, चलना ठीक है। चाहिए। तब जाके आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 6 सेकंड से पहले अगर दुकानदार ने देख लिया तो आपको -2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये गेम काफी सिंपल है लेकिन काफी रिस्की भी है। जो संभल के खेलेगा उन्हें इस टास्क में एडवांटेज होगा। आप एक दुकान में सिर्फ एक ही नोट छोड़ सकते हैं।
इस टास्क में हम दोनों कंटेस्टेंट का गेम पैरेलली दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिएगा। ये अमृत कितना है? 100 रुपए के 100 लिए का 5। 5? हाँ 6 दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ देख रहा हूँ, फल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। 40 नहीं 20 को आएगा क्या? नहीं दे सकते। ठीक है छोड़ो। तुम जो कर रहे हो उन्होंने मैं देखा तो दूसरा नहीं? देखता हूँ। ये मक्का कितना है? ये अमृत ले ना। उन्हें लगा कि हमारे कंटेस्टेंट्स चोरी कर रहे ये नहीं हैं। चाहिए, मुझे मक्का चाहिए। मक्का चाहिए, मक्का मक्का। ठीक है, मैं चोर नहीं है, समझा? इधर तेरी है। ओहो, हाँ। उनके हाथों को जरा थोड़ा कम ध्यान नहीं से कर देखिए। सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो ना थोड़ा कम करने के लिए, हाँ। थोड़ा देखो ना। इसमें कम में नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है, हाँ, छोड़ो जाओ, नहीं जाओ। चाहिए। ये कितना दोनों पूछ रहा काफी हूँ? ध्यान से और धीरे से कितना, खेल रहे कितना? थे ताकि उनको हाँ? माइनस पॉइंट ना मिले। 10 नींबू कितना है? 10 चाहिए, नहीं आएगा क्या? ठीक है छोड़ो। एक पैकेट कितना? 10 रुपए का है। 10 रुपए कम नहीं होता क्या? नहीं नहीं, इस टास्क में हमारी दोनों कंटेस्टेंट ने काफी ध्यान से खेला है और हमारे रूल्स के हिसाब से कंटेस्टेंट हरी को 5 पॉइंट मिले हैं और कंटेस्टेंट अनिल को 4 पॉइंट मिले हुए हैं। वक्त हो गया है, वेरी गुड जॉब। और बाय द वे हमारे कंटेस्टेंट ने जहाँ पर पैसे रखे थे हम वापस वहीं पर आए और ध्यान रखा कि दुकानदार को पैसे दिखे या नहीं। 3, 2, 1। माँ जी वहाँ पर पैसे रखे हुए हैं, वो आपके लिए ही हैं। ये क्या है? तो सारे पैसे दुकानदार को मिल गए और उन्होंने पैसे को देखा भी नहीं। वो खुश, मैं खुश, सारे खुश हो गए। इन छोटे व्यापारियों का 5 दिन का मुनाफा लगभग 5 रुपए होता है। तो हमारी तरफ से ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन था। बाय द वे जिन सब्सक्राइबर्स ने छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए डोनेट किया उनको हमारी तरफ से थैंक यू। हम सब ने मिलकर अलग अलग जगहों पर रहने वाले छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए 2.5 लाख रुपए डोनेट किए। आई एम वेरी प्राउड। तीसरे टास्क को शुरू करने से पहले आइए हम स्कोर बोर्ड देखते हैं। कंटेस्टेंट हरी 2 पॉइंट से आगे है। अब तीसरा टास्क शुरू करने का वक्त आ गया है और इसी में हमारा विनर डिसाइड होगा। और जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स ने मांगा था, ये एक फिजिकल टास्क है। मानसिक खेल वाला टास्क रखें या फिजिकल खेल वाला टास्क? फिजिकल टास्क है तो मैं थोड़ा टफ दे दूंगा ब्रो। अच्छा, मैं क्यों? आर्मी के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ ना। चलिए सही होगा ब्रो, लेकिन आप जो रख रहा है उसमें दोनों का शामिल करना पड़ेगा। सही है ना? इसका नाम है मेक योर ओपोनेंट फॉल फॉर द पॉइंट्स। ये टास्क एक खास जगह पर होने वाला है। इस टास्क को हमारे कंटेस्टेंट्स मिट्टी में खेलने वाले हैं। इस गेम में कंटेस्टेंट्स को पॉइंट्स बनाने के लिए एक दूसरे को कीचड़ में या मिट्टी में गिराना होगा, मोर और लेस जैसे कि आपने दंगल फिल्म में देखा है। इस गेम में 10 राउंड होंगे। हर राउंड में कंटेस्टेंट एक दूसरे से लड़ेंगे और एक दूसरे को मिट्टी में गिराने की कोशिश करेंगे, जिससे उनको पॉइंट्स मिलेंगे। कुल मिला के 10 राउंड है, तो इस टास्क में 10 पॉइंट जीतने का मौका है। ये एक फिजिकल टास्क है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस की भी जरूरत होगी। टास्क शुरू करने से पहले हमें कंटेस्टेंट से एक जरूरी बात पूछनी है। अगर आप 2.5 लाख रुपए जीत गए तो उन पैसों से आप क्या करने मेरे माँ वाले को हैं? पूछना नेक्स्ट है। मंथ और मेरा आप? छोटा दीदी का शादी है। सारी फ्रिज खरीदना हाँ। ना, वो काम के लिए हाँ। खर्च करूंगा। अच्छा, ऐसा खर्च करेंगे। तो अगर आप जीत गए तो क्या पैसा डोनेट करेंगे? हाँ ब्रो, हाँ? Sure. डोनेट करेंगे क्या? कोई जबरदस्ती नहीं है, जो भी जीतेगा पैसा उनका ही होगा। पहले ही सोचा हूँ ब्रो। मैं भी उसके बारे में सोचा ब्रो। तभी तो आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप कितना डोनेट 10,000 करेंगे? ब्रो। 30,000 30,000 दूंगा। ठीक है 30,000। ब्रो, मैं चलिए change कपड़े करूंगा। बदल दीजिए। आइए चलिए अब टास्क शुरू करते हैं। हाँ वैसे ही, जो नीचे गिराएगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अगर ये गिर गए तो इन्हें चोट नहीं लगेगी, तो डरने की कोई बात नहीं। पहले राउंड में कंटेस्टेंट अनिल को पॉइंट मिला। हर राउंड खेलने के लिए कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा वक्त ले रहे थे, तो इसलिए इस वीडियो को हमने थोड़ी तेजी से आगे बढ़ाया है। वहाँ पर काम करने वाले लोग भी हमारे कंटेस्टेंट्स को काफी बढ़ावा दे रहे थे। अनिल अपोनेंट अभी भी लीड कर रहा है, एक और पॉइंट चाहिए। देखो ब्रो, मैं इस तरफ गिरा, वो उस तरफ गिरा। एक नहीं बार ब्रो, रिव्यू भी चेक करो। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे गेम में नहीं। काफी बार दोनों कंटेस्टेंट्स एक साथ नीचे गिर जाएंगे, तो पॉइंट किसे मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए हमें बार बार रिव्यू करना वो पड़ेगा। पूरा ऐसा गिर गया नहीं ब्रो। नहीं 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 ब्रो, मैं जब ऐसा गिरा मैं ना ऐसे तो मेरे नहीं को गिरा। पता है वो बॉडी पूरा नहीं ऐसा ब्रो, फॉल हुआ। नहीं नहीं। हाँ बिल्कुल। नहीं वही ब्रो, नहीं, पहले मेरे को गिरा। पता है, मैं जब नहीं गिरा ना ब्रो, तो मेरे ऐसे को पता पहले है। वही कम ऑन, गिरा। मैं इसका ठीक है, रिव्यू देखो, देखूंगा, आप देखो। जरूर देखूंगा।
अगर दोनों कंटेस्टेंट मिट्टी में एक साथ गिर गए तो जो कंटेस्टेंट मिट्टी में ज्यादा मिल गया होगा वही इस राउंड में हार जाएगा और दूसरे कंटेस्टेंट को पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन इस राउंड में दोनों कंटेस्टेंट एक साथ बराबर मिट्टी में मिल चुके हैं, तो इस राउंड में किसी को भी पॉइंट नहीं मिलेगा। दोनों गिरेंगे तो जिसका शरीर मिट्टी से ज्यादा कांटेक्ट में आएगा वही हारेगा। ओके, स्टॉप। अनिल पॉइंट 14 टू अनिल। इसके साथ दोनों के पॉइंट्स बराबर हो गए, तो जीतने के लिए दोनों को समान रूप से मुकाबला करना पड़ेगा। टास्क में अगर कोई अटैकिंग मोड में है तो दूसरा डिफेंसिव मोड में है, लेकिन दोनों कंटेस्टेंट में से अनिल की स्ट्रैटेजी अच्छी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इस गेम में मानसिक और शारीरिक प्रबलता दोनों ही जरूरी है। यहाँ पर कंटेस्टेंट अनिल हरी के वजन को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। So one more point. पांच राउंड के बाद कंटेस्टेंट अनिल हरी से 2 पॉइंट आगे बढ़ चुके हैं और 5 राउंड बाकी हैं। आइए देखते हैं। स्टॉप। पांच राउंड के बाद कंटेस्टेंट हरी को 1 पॉइंट मिला। कंटेस्टेंट्स को हर स्थिति में सतर्क रहना होगा। कौन पहले धक्का देगा किसी को पता नहीं है। ओके, अब स्कोर्स बराबर है। हरी और 3 राउंड बाकी हैं। कम ऑन अनिल। कंटेस्टेंट हरी जल्दी से एक और पॉइंट जीत गया। उसे 1 पॉइंट मिल गया। दोनों फिर से एक साथ गिरे, इसलिए किसी को पॉइंट नहीं मिलने वाला। दोनों एक साथ गिरे, किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। अरे रुक जाओ हरी, रुक जाओ, उसे उठने तो दो। मिट्टी के उसके मुंह में जाने के कारण हरी ने पानी के लिए ब्रेक मांगा, इसलिए हमने दोनों को ब्रेक दे दिया। अचानक वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया। अब तक अच्छा खेलने वाला अनिल ने आगे खेलने से मना कर दिया क्योंकि उसके पैर में मोच आ गया। लेकिन आज के कोविड स्थिति की वजह से हम ये गेम कल तक नहीं खेल सकते, तो इसकी वजह से जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स है उसी को हम विनर डिक्लेयर कर देंगे। 2 पॉइंट्स बाकी हैं। मैं किसी को भी विनर डिक्लेयर करके शॉपिंग ले जा सकता हूँ, ठीक है। कंटेस्टेंट हरी 1 पॉइंट से आगे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 राउंड बाकी हैं। अनिल चाहे तो आगे खेल सकता है, लेकिन अगर उसने ड्रॉप आउट किया तो हरी जीत जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन लीड कर रहा है? कि इक्वल है। आप बोलिए। इसको सोच रहा हूँ। अभी 2 पॉइंट्स बाकी हैं। अगर आप खेलने को तैयार हैं तो मैं ये गेम कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर आप ये 2 पॉइंट के लिए खेलेंगे तो एडवांटेज आपको ही होगा। ओके ब्रो, मैं ट्राई करके गेम खेलूंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, चॉइस आपका खेल है। सकता है क्या? ठीक है, आ जाओ, लेट्स रॉक। ठीक है, कंटेस्टेंट्स खेलने के लिए तैयार हैं। दोनों कंटेस्टेंट्स खेलने के लिए तैयार हैं। अब विनर कौन होगा ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। थोड़े सब्र की जरूरत है। किसका कांटेक्ट ज्यादा था? अब एक ही राउंड बचा है, लेकिन हरी 2 पॉइंट से आगे है, तो ऑफ कोर्स हरी विनर है। लेकिन आखिरी राउंड भी देख लेते हैं। हाँ, धक्का मार सकते हैं। तो इस तरह कंटेस्टेंट हरी 2.5 लाख कैश प्राइज जीत गए हैं। पैर में चोट लगने के बावजूद कंटेस्टेंट अनिल ने अपना संकल्प गेम में जरूर दिखाया। 100% दिया। फुल हैप्पी ब्रो। खुश हैं? आखिर के 2 राउंड भी हम खेल चुके हैं और अब कोई संदेह नहीं है। हाँ, मुझे नहीं खेल सकता हूँ ब्रो। हाँ। मैं अभी ऐसा ही छोड़ दिया तो गेम खेला तो आपने कोशिश नहीं छोड़ी। ब्रो। बहुत अच्छे, आप आर्मी में है ना, आपने साबित कर दिया ब्रो अपना संकल्प। ऑल द बेस्ट ब्रो। तो क्या लगता है कौन जीत गया? ब्रो थैंक्स ब्रो। बधाई हो। तो आप जरा नहा लीजिए और आगे क्या करना है देख लेते हैं। तो आपको मजा आया? ये मुश्किल टास्क है ब्रो। हाँ, आपके तो कपड़े भी फट गए। इधर देखो ना। हाँ ब्रो, मेरा शर्ट भी फाड़ गया। आपको पता है इधर मेरा शर्ट। हाँ देखा मैंने। आपको लगा कि आप जीतेंगे? आपकी सैलरी कितनी है हरी? 12,000 2.5 लाख माने आपकी 2 साल की सैलरी। 2 साल की सैलरी। खुश हो ना?
जो भी रहने दो, ये अपॉर्चुनिटी के लिए Bro, थैंक you're यू, welcome. थैंक यू। ये आपका कैश। ये 10,000 मुझे मिला, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दिया ना, उसका मैं बहुत खुश हूँ। It's okay. ये 2.5 लाख रुपए हैं, इसे हम कल खर्च करेंगे। शुक्रिया bro। आपने कहा कि आप चैरिटी को कुछ डोनेट करेंगे, 30,000 तो आप चैरिटीज को डोनेट करेंगे। 100% ब्रो। सुपर। गरीब लोगों का हेल्प करने को आपका बहुत सोच अच्छा bro। बहुत बड़ा है ब्रो। आपका सब्सक्राइबर होने के वजह से मैं बहुत ही खुश तो इस तरह $250,000 कैश प्राइज का कॉन्टेस्ट हरी ने जीता। पहले हमने जैसे कहा था उन्हें ये पैसे 1 घंटे में खर्च करने हैं, तो आप पैसे कितनी देर में खर्च कर सकते हैं? 1 आवर होगा। गेम जीतने के बाद अगले दिन $250,000 कैश प्राइज के साथ शॉपिंग जाने से पहले हम हमारे विनर के साथ उनके घर पर गए। आपने घर पे बताया? भैया आ रहा है ऐसा बोला। नमस्ते बेटा। आपके बेटे ने 2.5 लाख रुपए जीते हैं। पैसों से आप क्या लेना चाहेंगे? आइए आप भी बैठिए ना। आपने खुश है। हमारी बहुत सहायता की, हम आपको कैसे शुक्रिया अदा करें। लीजिए। सब्सक्राइबर के माता पिता काफी खुशी और भावुक भी हो रहे थे। उनसे लगभग 5 मिनट बात करने के बाद हम शॉपिंग के लिए निकल पड़े। क्या आपको कपड़े धोने में दिक्कत होती है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपके दिक्कत वाले दिन जाने वाले हैं। देखते हैं वो क्या क्या खरीदते हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं फिर से। शॉपिंग जाने से पहले लंच टाइम हो गया, तो हमने हमारे सब्सक्राइबर के लिए एक बड़े रेस्टोरेंट को 2 घंटे के लिए बुक करके एक प्राइवेट लंच का इंतजाम किया। मेरे को बहुत खुश है आप यहाँ है मेरे साथ। और हमने हमारे स्टाइल में हमारे सब्सक्राइबर को कैश प्राइज दे दिया। हमारे सब्सक्राइबर को एक थाली भर के कैश की ख्वाहिश है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? और हमने उस रेस्टोरेंट के सारे अच्छी वैरायटी के डिशेस का ऑर्डर दिया। लंच खत्म हो चुका है और अब 20 मिनट में हमारे सब्सक्राइबर का शॉपिंग टाइम शुरू होने वाला है। पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं? रेडी ब्रो। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि वो 1 घंटे में सारे पैसे खर्च कर देंगे। अब उन्हें उतने ही समय में पैसे खर्च करने हैं। कितने वक्त में आप पैसे खर्च कर सकते हैं? 1 घंटा होगा ब्रो। ताकि हरी को खरीदारी में कोई उलझन न हो, तो हमने उसे अपने परिवार से बात करके शॉपिंग लिस्ट बनाने के लिए 20 मिनट दिए। टीवी, फ्रीजर, होम थिएटर और वॉशिंग मशीन। हाँ लिख रहा हूँ मैं। अब मुझसे कपड़े हाथ से धोए नहीं जाते। वॉच कुछ चाहिए क्या? वॉच। हाँ ये तो काफी है। तो अब हमारे सब्सक्राइबर तैयार हैं। तो देखते हैं कि 1 घंटे में ये पैसे कैसे खर्च करते हैं। चलिए, ठीक है, क्या आप तैयार हैं? रेडी ब्रो। चलिए। पहले 30 मिनट में हमारे सब्सक्राइबर हरी ने टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और होम थिएटर खरीद लिया। 1 घंटे में खत्म होना चाहिए। हाँ हाँ स्पेशल प्राइस आपके लिए मैं 1,47,000 क्या आप डाला। sure हैं? हाँ, मैं इससे आपके और लिए कम इतना नहीं हो कम सकता? किया और किसी को भी मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है ना हरी, इनसे जितना हो पाया उन्होंने कम कर दिया है। अब तक 30 मिनट हो चुके हैं और हमारे सब्सक्राइबर ने 2.5 लाख रुपए में से 30,000 रुपए डोनेट कर दिए हैं। 30,000 ब्रो। और क्या आप चैरिटी को डोनेट करेंगे? 100% ब्रो। और 1,40,000 के घर के लिए सामान खरीद लिए हैं। 1,40,750। तो अब इनके पास 80,000 रुपए बैलेंस है। और अचानक हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे एक अनुरोध किया। 8 महीने पहले अपना घर बनाने के लिए उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए उनको 85,000 रुपयों के लिए अपनी माँ की चेन को गिरवी रखना पड़ा था। काफी महीने से उनकी चेन छुड़ाने की कोशिशें असफल रही थी। तो हमारे सब्सक्राइबर ने बाकी पैसों का उपयोग अपनी माँ का चेन छुड़ाने के लिए अनुरोध किया। क्यों नहीं, मैं क्यों ना बोलूंगा। आखिर में हम ये सब क्यों कर रहे हैं? उस परिवार के सदस्यों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने के लिए। तो बाकी पैसों से आप क्या करने वाले हैं? मेरा माँ का गोल्ड एक है, हाँ। वो लोन में है। हाँ। वो रिलीज करके उसको गिफ्ट देना चाहिए। सोने का चेन। हाँ, ठीक है, अब जरूर। वहाँ चलें? चलेगा ब्रो। श्योर। लेकिन अब बैंक के बंद होने का वक्त हो चुका है, इसलिए बैंक जाकर चेन छुड़ाने के लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और इसके साथ हमारे सब्सक्राइबर 2.5 लाख रुपए 1 घंटे में खर्च करने में सफल हो गए। तो आइए अब खरीदे हुए सामान को उनके घर ले जाकर उनके फैमिली के रिएक्शन को देखते हैं। उसने बोला कि उसे खेलना है। मैंने कहा कि मेरा सपना है कि वो गेम में जीत जाए। हमें खुशी है कि हमारा बेटा जीत गया। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम बहुत हैप्पी है। हमें बहुत खुशी है कि आपने सबकी मदद की है। भगवान हमेशा आपके साथ रहेगा। वो देखिए, वॉशिंग मशीन है वहाँ, यहाँ पर फ्रिज भी है। भैया ने बोला कि स्मॉल फ्रिज नहीं ले लो, बड़ा फ्रिज ले लो, वो अच्छा होगा आपको बोला। कल तक ये सारा सामान आपके घर में सेट कर दिया जाएगा। कल फिर मैं हाँ आके हाँ देखूंगा। जरूर। कल ही नहीं ब्रो, कभी भी वेलकम है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी आ सकते हैं। आपका प्रवेश थोड़ा लक है हम लोगों को। हरी के जीते हुए 2.5 लाख रुपयों में से वो कुछ पैसे कल खर्च करने जा रहा है। उन पैसों से वो क्या करने जा रहा है वो हमें कल पता चलेगा। और इसके बारे में आप हरी से कुछ पूछ नहीं सकते और हरी कुछ नहीं बता नहीं ब्रो, सकते। नहीं बोलूंगा। कुछ भी नहीं बताना। मेरे ना बोलने के बाद भी बता दिया तो फिर देख लेना। नहीं, समझ गए ना? नहीं बोलूंगा। अगले दिन फिर से मिलने की बात करके मैं वहाँ से निकल पड़ा। और अगले दिन का इंतजार करने के बाद हम बैंक जाकर वो चेन हमने रिलीज करवाया। और अब हरी की माँ को सरप्राइज देने का वक्त आ गया। क्या आपके माँ को पता चल नहीं गया? भैया, ठीक उसको है, चल नहीं पता। सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज आप ही करो भैया, सरप्राइज। अच्छा ठीक है, ठीक आप ही देना ये। ओके। वो तो ये नया वाला फ्रिज है। इस हमारा तरफ नहीं से है या उस ब्रो, तरफ से? आपका ही है। हाँ? आप ही ऑन करना है आगे, इसलिए हम ऐसा मुझे ही रखा। ऑन करना है।
हाँ ब्रो। ओह सुपर, ऑन हो गया। ये भी आपका हाथ में ही ऑन इसका इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं हुआ है ना? हाँ इंस्टॉलेशन करना है, इंस्टॉलेशन की वजह से वो नहीं आया। ये सब आपके बेटे ने खरीदा है। 1,53,000 हुए हैं। 30,000 रुपए उन्होंने डोनेट किया और बाकी पैसों से आपका गिरवी रखा हुआ चेन आपके लिए लेके आया। मुझे नहीं मालूम था कि इस हालात में ले पाएंगे या नहीं। हमें बहुत खुशी आपका हुई बेटा- है। घर का काम जब चल रहा था तो इसे बैंक में गिरवी रखा। आप तो एक नहीं, अनजान है, नहीं, फिर भी बिल्कुल आपने नहीं। हमारी मदद करी। आज से हाँ। ये आपका चेन आप फिर से पहन लीजिए। मुझे लगा कि वापस नहीं ले हाँ, पाएंगे। और आपके चेन के साथ आपका हाँ। फ्रिज और टीवी भी आ गया। हाँ, एकदम और आपके अच्छी बात कपड़े है। धोने की दिक्कत के लिए हमारी वॉशिंग मशीन भी किस्मत आ बहुत गया। अच्छी है। मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है भैया, बहुत छोटा सा गिफ्ट। ओह, ये हाँ मेरी भैया, तस्वीर हाँ, है। स्केच है ये। धन्यवाद, ये मुझे बहुत पसंद है। आपने हमारे लिए आप जो जो भी भी किया गिफ्ट है देगा, वो बहुत इक्वल नहीं ज्यादा नहीं, है। ऐसा भैया। कभी नहीं ये होगा। हमारी तरफ से उनका आपके चेन लिए। वापस मिलने पर खुशी से उनके आंखों में आंसू आ गए। इस चैनल को सब्सक्राइब करते समय हरी ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो 2.5 लाख रुपए जीतने वाला है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। क्या पता आप भी गेम में खेलने के लिए सिलेक्ट हो जाएं। 14,500 माइक्रो ओवन है। क्या आप पूरी तरह खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत हैप्पी है भैया। बेटा आपने जो भी हमारे लिए किया है मैं आप कभी नहीं सबको हमेशा याद भूलूंगा, रखूंगा, कभी भी नहीं। भूलूंगा। ठीक है, अब मैं खाना चलता हूँ। खा के जाओ ना। इसकी जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। भैया पानी ही नहीं पिएगा। तो इस तरीके से हमारे 4 सब्सक्राइबर्स को स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए हमने उन्हें थोड़े पैसे, जीतने का मौका और प्रसिद्धि इनाम में दिया। और बाय द वे इस सीरीज में खेले गेम को ज्यादा रोमांचक बनाया गया आपके एंटरटेनमेंट के लिए और कंटेस्टेंट्स के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। आपको पता है कि सब्सक्राइबर्स हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं और उनकी तकलीफ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।